जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल गुरु जी का शुक्राना, अनंतम पार गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। मैं संगत जी गुरु जी से जुड़े हुए तो मुझे ऐसे 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं सही मायने में गुरु जी से अब जुड़ी हूँ, जो कि मुझे किरण आंटी ने बताया था। किरण आंटी जवाहर कैंप पलवल में रहती हैं। मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी उनको और भी जल्द से जल्द अच्छा करना, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लक्ष्मण अंकल जी का मुझे किरण आंटी ने ही बताया था, जो कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में B9444 में है, जहाँ पे गुरु जी का दरबार लगता है। मैं लक्ष्मण अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो सारी संगत को अंकल जी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हिम्मत नहीं हारने देते और 1 रुपये का भी लालच नहीं है लक्ष्मण अंकल जी के यहाँ पर। लक्ष्मण अंकल जी ने कभी नहीं देखा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये काजू बर्फी लेके आया है या ये टॉफ़ी का पैकेट लेके आया है या ये फूल लेके आया है। अंकल जी ने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। हर बंदे को, हर इंसान को, हर संगत को एक जैसा ही देखा है। अंकल जी बहुत नरम स्वभाव के हैं, बहुत नरम स्वभाव के हैं। मैं अंकल जी के लिए जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। अंकल जी किसी की हिम्मत नहीं टूटने देते, कोई 1 रुपये का लालच नहीं है कभी। मैं उनके लिए जितना बोलूं उतना कम है। भगवान करे, गुरु जी करे उनकी उम्र लंबी हो और उनकी काया स्वस्थ रहे। संगत जी, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मेरे बच्चे से जुड़ा है। मेरा बेटा 9th में अब 8 पास आउट हुआ है और मैं अपने बेटे को स्कूल चेंज कराना चाहती थी। तो मैंने अंकल जी से बोला, मैंने कहा अंकल जी मैं अपने बेटे का स्कूल चेंज कराना चाहती हूँ। अंकल जी बोले क्या बात है? तो मैंने कहा अंकल जी मैं कराना चाहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अंकल जी ने बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाना, ठीक है। मैं संगत जी, आप यकीन भी नहीं मानोगे, जब मैं स्कूल गई, मैं बच्चे को सैटरडे को मुझे टेस्ट दिलवाना था स्कूल में, मैं सैटरडे को नहीं जा पाई। फिर मंडे को करवाना था, मैं मंडे को भी नहीं जा पाई। मेरे बेटे को बहुत तेज फीवर था, बोल रहा था मम्मी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे मत जाने दो। मैंने बोला बेटा दवाई खा लो पर जाना है। बोले नहीं मम्मी मैं नहीं उठ पाऊंगा। मैंने टीचर को फ़ोन किया, ऐसे से बात है। तो मैडम बोली कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे का ध्यान रखें, कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन रुक के दिलवा लेना। मैं ट्यूसडे को मैं संगत जी बेटे का एडमिशन करवाने के लिए, टेस्ट दिलवाने के लिए वहाँ पहुँची। मेरे बेटे का अंदर टेस्ट चल रहा था, मैं बाहर मंत्र जाप कर रही थी कि मेरे बेटे का टेस्ट क्लियर हो जाए और मेरा बच्चा का यहाँ पर एडमिशन हो जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने मैडम को बोला कि मैडम जी बच्चे का जो टेस्ट है वो कब क्लियर होगा, आप मुझे कब बताएंगे? तो उन्होंने बोला मुझे 2 डेज़ का टाइम दो, मैं 2 डेज़ बाद बताऊंगी। मैंने बोला नहीं नहीं मैडम, आप जितना जल्दी हो सके बता दो, मुझे दूसरे स्कूल में भी जवाब देना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी, मैं आपका आज करा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं कल करा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। मैं आ गई। संगत जी, आप यकीन भी नहीं मानोगे, 1 घंटे के अंदर मैं 1:30 बजे घर पहुंची। मेरे पास 3 बजे कॉल आ गया कि आपको प्रिंसिपल ने एडमिशन के लिए बुलाया है। संगत जी, जब मैं वहां पहुंची तो आप यकीन भी नहीं मानोगे, मेरे बेटे का टेस्ट बहुत अच्छा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी की इतनी कृपा थी, जो कि मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी। मैं घर से निकली और मैंने सिर्फ यही बोला, गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं होगी बात करने की, जो बात है आप ही करना, गुरुजी आप मेरे साथ चलना। संगत जी, आप यकीन भी नहीं मानोगे, न्यू स्कूल, न्यू बच्चा, न्यू एडमिशन, वहां पर मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा, कोई एडमिशन चार्जेस ही नहीं लगा। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मुझसे अप्रैल महीने की फीस ली और 6,000 रुपये सिक्योरिटी ली, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिया। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं जितनी बार शुक्राना करूँ गुरुजी का उतनी बार कम है। लक्ष्मण अंकल जी का शुक्राना अनंतम बार शुक्राना है। अंकल जी आपका भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल गुरुजी का शुक्राना।